हे गाइस, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन तक हम लोगों ने आईएससी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर मैथ की सीरीज में एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप सभी इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी सेशंस आप तक ईजिली पहुंच सकें। चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन तक हम लोगों ने आईएससी बोर्ड क्लास 11 मैथ की सीरीज में एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग सेट की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। एंड जितने भी टाइप्स के सेट्स अब तक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो सारे सेट्स किस तरह से एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, ये हम आपको इस सेशन में समझाएंगे। सो गाइस, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें एंड उन सब तक शेयर कर दें जिनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। एंड अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाले जो सेशंस हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सकें। सो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। आपकी बुक में टोटल 15 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जिनको हम यहाँ पर डिराइव करके उनको अच्छे से समझने वाले हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे दे रखी हुई हैं और ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं। सो गाइस, हमें इनकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पर सीखना होगा कुछ टर्म्स। वो टर्म्स क्या क्या होंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका ये है कि सपोज कर लेते हैं कि हमको दो सेट यहाँ पर ए और बी दे रखे हुए हैं और इनके बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है। सो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में राइट करना चाहें, ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में राइट करते टाइम हम यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर लगा होगा तो इंटरसेक्शन के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। अगर और अच्छे से समझे इसको बेटा, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसको ऐसे देख सकते हो आप लोग कि ये जो बिलोंग्स टू है इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लिया है। ठीक है, ये आपका टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। जब आप रिलेशंस प्रूफ करने के लिए जाओगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर, जहाँ पर ये जो आपका सबसेट, ये जो इंटरसेक्शन है आपका, उसके प्लेस पर हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन बेटा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर अगर देखे रखा हुआ है a यूनियन b, तब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अभी अगर इसको याद करने में प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ पर इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो a और b हैं ये दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए x में। जाहिर सी बात है ना, दोनों बिलोंग करने चाहिए a एंड b, इसलिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सेकेंड कंडीशन आपकी यहाँ पर, तो वो ये देखे रखा हुआ है कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b दे रखा हुआ है, तो बेटा यूनियन का मतलब होता है कि या तो ये जो आपके a एलिमेंट है, ठीक है, या तो ये इसमें होना चाहिए या फिर b इसमें होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर या
दोनों में से अगर दोनों में होगा तो भी बात सही है ना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन के अंडर में ही आएगा। तो यहाँ पर और का यूज कर सकते हैं, और की जगह पर यहाँ पर एंड का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग और का। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन आपकी बेटा x बिलोंग्स टू a माइनस बी, जब कभी हम लोगों को माइनस के साइन के साथ में दे रखा हो। अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता था, तो माइनस का मतलब यहाँ पर होता था कि x की a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, है ना, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो इसको किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टेबुलर फॉर्म में, इसको एक्सप्लेन करेंगे x बिलोंग्स टू a, ओके, एंड इसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे एंड x नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा आपका b। ये जो x है वो a में तो होना चाहिए, x जो है वो a में तो होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर b में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिलेशंस हमने आपको बता दिए हैं, इन रिलेशंस को नोट कर लो। उसके बाद में हम जितने भी यहाँ पर अदर रिलेशंस बोले गए हैं, अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल 15 प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो ये प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ करके आप लोग को दिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से उनको सॉल्व करना होगा। ये कुछ टर्म्स हैं जहाँ पर माइनस के प्लेस पर हमने क्या यूज करके रखा हुआ है, यहाँ पर एंड का यूज किया हुआ है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा 15 प्रॉपर्टीज़ में से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी 1, और फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर देके रखा हुआ है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और सेकंड यहाँ पर देके रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर ए और ए का यूनियन निकाल देंगे, ए यहाँ पर कोई भी सेट हम लोग को दे रखा होगा, और अगर इन दोनों का हम यूनियन भी निकाल देते हैं, क्योंकि सेम सेट है आपका, तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो ए आना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड आपको यहाँ पर देके रखा है कि अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वहाँ पर भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। सो गाइस, इसे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले हम LHS राइट करते हैं। LHS में हम यहाँ पर लेट करते हैं बेटा, क्या लेट करेंगे, x एक सेट है, x यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर दो सेट्स हैं, ओके। हम यहाँ पर लेट करेंगे x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन a, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू a यूनियन a, ओके। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, यूनियन के लिए हमने यहाँ पर बता के रखा हुआ था, और x बिलोंग्स टू a। सो गाइस, आपको यहाँ पर पता तो है ही कि जहाँ पर क्या हो जाता है, आपका रोस्टर मेथड आता है। तो अगर रोस्टर मेथड में या किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट दो बार लिखे हो तो उनको एक बार हम लिख सकते हैं, और इनके बीच तो और लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, जो कि हमारा क्या आ गया, देखो ये a आ गया, यहाँ पर दो बार आ रहे थे इसलिए हमने इसको एक वन टाइम राइट कर लिया, जो कि यहाँ पर RHS आ गया, तो LHS को उठाया हमने और यहाँ पर क्या लेकर आ गए, हम RHS लेकर आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पर RHS आपके पास आ चुका है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, नाउ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A यूनियन A सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A, कि A यूनियन A जो है वो A के इक्वल
है, यहाँ पर सबसेट दिखा के रखा हुआ है कि ए यूनियन ए जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इसके अंडर में ये तो आ रहा है। अभी हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये इसके अंडर में आना चाहिए, है ना। सबसेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका उप समुच्चय होता है। अगर हिंदी में कहें हम लोग तो उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल सेट है हमारा वो इसके अंडर में आ रहा है ना। ये दोनों इक्वल कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो ऐसे दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, हम इसको इसके इक्वल में प्रूफ करेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम बोल देंगे कि भाई दोनों जो सेट हैं यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर दोनों सेट आपके एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो सबसेट का मतलब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अभी इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS नोट करेंगे, RHS। और यहाँ पर लेट करने वाले हैं, क्या लेट करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लेट करेंगे कि x बिलोंग्स टू a। x एक एलिमेंट है जो कि a में बिलोंग कर रहा है। अब क्या इस x बिलोंग्स टू a को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a दो बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सेट है आपका और एक सेट के किसी भी एलिमेंट को हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। हालांकि जब उसको हम दोबारा क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन अभी हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a। एंड यहाँ पर देखो हमने क्या यूज़ किया था, और यूज़ किया हुआ था। आप यहाँ पर और या एंड कुछ भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन लेकर आना है तो एंड लगा देना है ना। और अगर आपको यहाँ पर क्या लेकर आना है, आपको यहाँ पर यूनियन लेकर आना है तो और लगा देना है। यह आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू a हो जाएगा। एंड उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एलिमेंट दो बार लिखे जा चुके हैं। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, और के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनियन, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। यहाँ देखो फर्स्ट टाइम हमने क्या प्रूफ कर दिया था, LHS उठाया था, RHS प्रूफ कर दिया। अभी हमने RHS यहाँ से उठाया और देखो यहाँ पर LHS आपका प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो आपका सबसेट है, ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो इस चीज़ का सबसेट है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको उठाया और ये लेकर आ गए हैं। और ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जबकि क्या होगा कि एक जो है आपका एक एलिमेंट इसके इक्वल होंगे, है ना। ये a इसका सबसेट होगा, तभी ये चीज़ प्रूफ हो सकती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x, सो यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल टू a यूनियन a। और अगर हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, है ना, इक्वल टू गलत लिख दिया यहाँ पर बेटा, ये सबसेट का साइन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से देखो बेटा यहाँ पर 1 में क्या हुआ कि a यूनियन a सबसेट ऑफ a, ये प्रूफ हो गया। एंड सेकंड में हमने कर दिया a सबसेट ऑफ a यूनियन a। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के सबसेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, ये एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जबकि ये पूरी तरह से एक दूसरे पर क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a यूनियन a सबसेट और इक्वल ऑफ a, प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, कि a यूनियन a जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पर a का सबसेट हो गया, ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड है इस फॉर्म में राइट करना, अदरवाइज इसको टेबुलर मेथड से भी राइट किया जा सकता है। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो गाइस इसमें आप सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। सेशन अभी लाइक कर दो क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। चलो नोट करो। अभी बेटा इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा था वो क्या बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था कि a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a। हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा था और हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। सो गाइस इसी में हम करेक्शन कर दे रहे हैं, जहाँ ये यूनियन लगा हुआ है यहाँ पर इंटरसेक्शन कर दे रहे हैं। यूनियन के प्लेस पर हमने यहाँ पर और का यूज किया था, एंड यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम एंड का यूज करेंगे। ओके, सो ये तो हो गया आपका RHS यहाँ पर आ गया और ये भी ठीक है।
इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ए यूनियन ए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन को उठाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, ये वैल्यू तो आपकी इक्वल हो गई, मतलब LHS इक्वल टू RHS कर दिया हमने। अब हम RHS यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, एंड ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हमने उसी में करेक्शन कर दिया। जहाँ भी यूनियन लिखा हुआ था वहाँ पर और लगा दिया, सॉरी, जहाँ पर भी यूनियन लिखा हुआ था वहाँ पर हमने इंटरसेक्शन का यूज़ किया, और जहाँ पर और लगा हुआ था वहाँ पर हमने एंड लगा दिया, ठीक है। ये जो सेट हैं आपके, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नॉर्मल वे में किसी को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। सो गाइस, मेरे साथ करते रहो, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो। अभी देखो यहाँ पर अगर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दें, चलिए अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको जो है आगे एंड लास्ट सेशन के लास्ट में जो है हम आपको बताने वाले हैं। अभी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है, चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट है बेटा हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, ये देके रखा हुआ है आइडेंटिटी लॉ। क्या देके रखा है बेटा, आइडेंटिटी लॉ। इस आइडेंटिटी लॉ में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर देकर रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन, हाँ बच्चा यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा हुआ है यूनिवर्सल इक्वल टू ए, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ है आपका यहाँ पर। अभी क्वेश्चन उठता है कि इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा, है ना। अच्छा, क्या है कि ये जो भी सेट हैं आपके, अगर इन सेट्स को हम यहाँ पर कोई एलिमेंट रखकर सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या इसका आंसर आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे हम ए की बात कर लेते हैं, ए कोई सेट ले लेते हैं कि यहाँ पर x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा सेट क्या है यहाँ पर, तो दूसरा सेट यहाँ पर फाई है, और दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, दोनों की यूनियन निकालेंगे दोनों के बीच में, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है और यहाँ पर x है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में जो टोटल वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, आपका x आ गया, है ना। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऐसे तो शो हो ही रही हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं कि डिराइव कैसे होगा। ओके, सो अब इसको राइट करते हैं हम लोग। पहले LHS राइट करते हैं, 1 मिनट रुक जाना बच्चा। ओके, सो गाइस अभी तक जैसे सॉल्व कर रहे थे उसी के टर्म में सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई, है ना। इसका मतलब हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पर LHS ड्रॉ किया, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने, LHS ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो LHS में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। इसके बाद में x बिलोंग्स टू a, यूनियन के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका, और आ जाएगा x बिलोंग्स टू फाई। अब बेटा अगर ध्यान दो आप यहाँ पर, तो ये जो फाई की वैल्यू है इसका तो मतलब ही कुछ नहीं होता है ना। तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ आपका x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू a मिल गया, तो बेटा ये क्या निकल के आ गया आपका, RHS आ गया, है ना। और अगर ये RHS आ गया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली राइट कर सकते हैं कि सो a
यूनियन फाई, ए यूनियन फाई सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एंड सेकेंड हमें क्या करना है, RHS से LHS लेकर आना है। तो चलो भाई RHS यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये रहा आपका RHS दिखा रखा हुआ है x बिलोंग्स टू a, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू a। इसके बाद में x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कर सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको सेट का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें यही तो बताया था कि क्या होता है कि कोई भी सेट हो आपका, वहाँ पर 5 जरूर बिलोंग करता है। ठीक है, सेट कुछ भी हो लेकिन 5 जरूर ही रहता है। तो 5 का मतलब तो वैसे भी होता है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अभी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू a कर देंगे और साथ में यूनियन लगा देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा LHS आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन 5, है ना, ये हो जाएगा। अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सो a यूनियन 5, a यूनियन 5 इज सबसेट और इक्वल टू द a। और अगर ये हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ओके, सो गाइस बहुत ही सिंपल सा मेथड था और इसमें आपके एक भी मार्क्स कट नहीं होते हैं। दूसरा आपका मेथड यहाँ पर टेबुलर मेथड से ये इन सेट्स को प्रूफ करना भी होता है। देखिए इसी सेट को अभी हम जो है टेबुलर मेथड से भी करके दिखाएंगे। उससे सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन कभी कभी टीचर्स उससे मार्क्स काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको टेबुलर मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट बेटा टेबुलर मेथड से देख लो कि कैसे होता है ये आपका। क्या कर सकते हैं यहाँ पर टेबुलर मेथड के लिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर a यूनियन 5 इक्वल टू कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू दिस वैल्यू, दैट मीन्स a यूनियन 5 एंड ब्रैकेट ऑफ। सो गाइस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टेबुलर मेथड से इस चीज़ को राइट कर दिया। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन मेथड था जो अभी तक सिखाया जा रहा था। बाकी ये मेथड आप लोगों की बुक्स में दे रखा हुआ है एंड ये मेथड आपको आगे नहीं मिलेगा। और जो अभी सिखाया जा रहा था वो आपको आगे के जो क्लासेस हैं आपको वहाँ पर भी वही मेथड मिलने वाला है। ठीक है, सो हमने कुछ इस तरह से इसको राइट कर लिया। आई होप ये बिल्कुल गलत नहीं लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई x यूनियन 5 एक ऐसा सेट है, एक ऐसा हमने यहाँ पर सेट फॉर्म कर लिया है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, a यूनियन 5। ओके, सो अभी हम यहाँ इसे क्या राइट कर सकते हैं बेटा, इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ जो यूनियन यूज किया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, और x बिलोंग टू 5। अभी बेटा जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, जैसे कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a तो है ही और a में ही 5 भी होता है। मतलब 5 को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a हो जाएगा। ओके,
सो अभी हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और बेटा ये आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, a यूनियन 5, a यूनियन 5, और ये वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर x a यूनियन 5 एंड a यूनियन 5 इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका, यहाँ पर a हो गया। ठीक है, तो ऐसे में सिंपल वे में आ गया आपका जब आपने टेबुलर मेथड का यूज़ किया, अदरवाइज अगर डिस्क्राइब करते तो थोड़ा सा टाइम लगता। सो आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो सेकेंड स्टेटमेंट इसका दे रखा हुआ था हम उसको वेरीफाई करते हैं, इसी मेथड से करते हैं, इसमें कम टाइम लग रहा है ना। आप दोनों तरह से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मेथड का यूज कर सकते हो, और हम क्वेश्चंस में उसका यूज करेंगे ही करेंगे, इसलिए उसको शुरुआत में भी बताया गया आपको। अभी अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसके लिए देके रखा है इंटरसेक्शन, और ये हो गया आपका यूनियन, यूनिवर्सल, है ना। और ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि ए यूनियन यूनिवर्सल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए। सो चलो इसको करते हैं, ये कैसे होगा आपका यहाँ पर ए यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ऑफ। सो पहला स्टेटमेंट जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने यहाँ पर राइट कर लिया है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करने वाले हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a, एंड यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटरसेक्शन लगा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड होगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ होगी, तो यूनिवर्सल में होगी, और x की वैल्यू कहाँ होगी, a में होगी, है ना। अब अगर इन दोनों में कॉमन की बात कर ले, यहाँ पर एंड लगा हुआ है मतलब कॉमन की बात कर ले, तो बेटा कॉमन वैल्यू तो आपको सिर्फ यही मिलने वाली है। एग्जाम्पल में हम लोग ये ले लेते हैं कि जैसे a यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा हो, 1 2 दे रखा हो, और यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर दे रखी हो, और दोनों में से अगर कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में कौन सी वैल्यू निकल के आएंगी, हमारी a की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। कॉमन में कौन सी वैल्यूज निकल के आएंगी, सिर्फ a की वैल्यू निकल के आएगी, बाकी यूनिवर्सल की और कोई वैल्यू तो ऐड होगी नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं। यह आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर a हो जाएगा, और देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका a इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपका a इंटरसेक्शन एंड दिस इज यूनिवर्सल। सो इस तरह से हमने जो है सेकेंड स्टेटमेंट कुछ स्टेप्स में ही कंप्लीट कर लिया। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राइट कर सकते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी सेकंड आपकी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब हम पहुँचते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर। देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड क्या है। ये है प्रॉपर्टी थर्ड, कहाँ गई, ये रही, ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर कह रही है बेटा बाउंडेसनेस लॉ। ये है आपका बाउंडेसनेस लॉ। ये क्या है बेटा आपका यहाँ पर बाउंडेसनेस लॉ। देखो इसमें क्या बोल के रखा हुआ है, इसमें कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा हुआ है ए यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू, यहाँ पर यूनिवर्सल प्रूफ करना है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर देकर रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू ए, यहाँ पर प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू यहाँ पर फाई प्रूफ करना है। ओके, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर बेटा, फाई प्रूफ करना है। सो इस
क्वेश्चन से एंड इस एक्सरसाइज से रिलेटेड डायरेक्टली यहाँ पर सेट भी पूछा जा सकता है ना, सेट की प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये बताइए सेट की बाउंडेशनेस लॉ की प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिए। सो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस याद रहेंगे तो फिर काम हो जाएगा, है ना। सो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एंड दिस इज यूनिवर्सल। ओके, इसके बाद में बेटा क्या आपका हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है। यूनियन के लिए क्या होता था, यहाँ पर और का यूज करते थे हम लोग, मतलब यहाँ पर और हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने इंटरसेक्शन का यूज किया था। इंटरसेक्शन का मतलब था कि दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज थी वो उनको हमको यहाँ पर राइट करना था। बट अभी क्या हो गया है यहाँ पर कि यूनिवर्सल लगा हुआ है और का यूज किया गया है, ठीक है। तो जरा देखो फिर से इसको समझ लो। जैसे यहाँ पर a दे रखा हुआ है और a की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, सॉरी 3 तक रख लेते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोल के रखा है और का मतलब होता है या तो, मतलब हमें इन दोनों के बीच में वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो या तो ए में है या फिर यहाँ पर यूनिवर्सल में है। तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, या फिर इनडायरेक्टली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों में अगर यूनिवर्सल की बात कर ले, यूनियन की बात कर ले, तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, 1 2 3 आएंगे और ये आपके यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सल बचेगा और कुछ नहीं बचने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल आ गया। यहाँ पर और लगा हुआ था इसलिए इस बार हमने क्या कर लिया, यूनिवर्सल राइट कर लिया। अगर एंड लगा होता तो हम लोग यहाँ पर a को राइट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी देखो यहाँ पर क्या बचा, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ बच रहा है आपका यूनिवर्सल और इस वैल्यू को हम नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका हो जा रहा है कि a यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू यूनिवर्सल, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी, ये जो आपकी सीरीज थी वो ख़त्म हो गई, ये जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर ख़त्म हुई। देखो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर दे रखा हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है, a इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई दे रखा हुआ है, ठीक है बेटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा सेकंड है, a इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। देखो ये कैसे होगा, स्टेटमेंट दे रखा है a इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। इसको भी हम टेबुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं a इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई, और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर ऑफ हो गया। अब बेटा अगर ध्यान दो यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन यूज किया गया है यहाँ पर हमने क्या बताया हुआ है, तो इंटरसेक्शन में हम लोग एंड का यूज करेंगे, है ना। क्या बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन की प्लेस पर क्या यूज करेंगे हम लोग, एंड का यूज करेंगे। फिर क्या लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू फाई लिखते हैं। अब यहाँ से फिर से समझने वाली बात आ गई
कि एक ए दे रखा हुआ है, दूसरा फाई दे रखा हुआ है। दैट मीन्स ए तो आपको ये दे रखा था और दूसरा अगर यहाँ पर फाई दिया जाता, मतलब सिर्फ आपको ब्रैकेट दिया जाता, तो अब हमें बताओ कि दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। फाई एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरा हमने फर्स्ट सेशन में ही बता के रखा था किसी भी सेट में फाई प्रेजेंट होता ही होता है ना। फाई यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पर फाई बच जाएगा। और अभी इसको सेट से बाहर निकालते हैं तो एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जस्ट फाई मिलेगा और ये स्टेटमेंट सेम यहाँ पर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ये हो गया फाई आपका, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गई है। ओके चलो नोट कर लो। अभी यहाँ पर बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 जो है वो जस्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखी हुई है, ठीक है। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो हम एक्सरसाइज में कर लेंगे। सो 4th और 5th प्रॉपर्टी हम आपको नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या है आपका, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा बेटा कि एक सेट जो होगा वो दूसरे सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। सो ऐसे कौन कौन से आपके सेट्स फॉर्म हो जाएंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दे रखा हुआ है वो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन का यूनिवर्सल डैश इक्वल टू फाई। क्या दिया गया है यहाँ पर, यूनिवर्सल डैश इक्वल टू फाई। अच्छा सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पर यूनिवर्सल डैश क्या होता है। सो यूनिवर्सल डैश से पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सल क्या होता है ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं अदर सेट्स में वो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ये आपका यूनिवर्सल होता है। सो पहले प्रैक्टिकली ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। यूनिवर्सल की बात कर लेते हैं, तो चलो भाई एक यूनिवर्सल हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर इनफाइनाइट तक के यूनिवर्सल्स एलिमेंट्स हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर यूनिवर्सल डैश की बात कर देंगे बेटा, तो यूनिवर्सल डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसे यूज नहीं करने जो यूनिवर्सल में आ रहे हों, है ना। तो क्या क्वेश्चन ये उठता है, क्या यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स हम रखेंगे, क्या इंटीजर्स यहाँ पर रखे जाएंगे, -1 -2 -3 यहाँ पर रखा जाएगा। सो बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम -1 -2 -3 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखी हुई है ना। मतलब जितने भी आपके जो टर्म्स हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, सो 1 2 3 ही यहाँ पर एलिमेंट हैं। और अगर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे डैश की बात करेंगे, तो डैश की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी आपकी, जस्ट 5, क्योंकि यूनिवर्सल जो होता है वो खुद में ही क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है। चलिए सो इसको राइट कैसे करेंगे एंड इसको प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ करने वाले हैं हम लोग, चलो करके दिखाते हैं। यह आपका हो जाएगा x सच दैट यूनिवर्सल डैश इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल डैश, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी इसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल डैश की जगह पर डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको करके दिखाया था कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सारे एलिमेंट का एग्जिस्ट होना एंड यूनिवर्सल डैश का मतलब होता है फाई का एग्जिस्ट होना। ओके सो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग x बिलोंग्स टू फाई। अगर यहाँ पर फाई लिख दिए तो ये देखो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर फाई आ गया।
इस तरह से ये आपकी प्रूविंग कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया। अब बात कर लेते हैं एक और सेकंड स्टेटमेंट की। फाइव डैश इक्वल टू यूनिवर्सल दे रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा हुआ है फाइव डैश इक्वल टू यूनिवर्सल दे रखा हुआ है। अगर हम इसी के बिहाफ पर उसको सॉल्व करना चाहें तो देखो कितना इजी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं फाइव डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फाइव डैश। अच्छा, यहाँ पर फाइव डैश का मतलब क्या है बेटा? तो यहाँ पर फाइव डैश का मतलब है कि फाइव का मतलब होता है ब्लैंक, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे। और फाइव डैश का मतलब हो गया कि ये आपका यूनिवर्सल फॉर्म कर देगा, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको राइट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। देखो हर किसी का रीजन यहाँ पर बताते हुए जाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत बहुत की जा रही है। सो सभी बच्चे जो हैं इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर से ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अभी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो ये क्या स्टेटमेंट हमारा बन के तैयार हो गया? ये आपका बन गया यूनिवर्सल और ये आपका हो गया फाइव डैश। देखो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। एंड जो अदर स्टेटमेंट्स हैं ये आप लोग खुद से करो। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है बेटा यहाँ पर? कॉम्यूटेटिव लॉ। चलिए देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, क्वेश्चन नंबर 7। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये जो दो स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं ये दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स के पास कुछ होता नहीं है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर राइट किया जाए तो भी क्या राइट किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम इसका एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हमने इसका स्टेटमेंट लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसको हम हर एक सेट की प्रूविंग में प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यूनियन के लिए हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है आप लोगों को? यूनियन के लिए बोला हुआ है यहाँ पर कि आप लोग और का यूज करोगे, x बिलोंग्स टू b। इसके बाद में क्या राइट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पर और लगा हुआ है बेटा। तो क्या ये दोनों ही एलिमेंट, इन दोनों ही एलिमेंट में हम ए की प्लेस पर बी और बी के प्लेस पर ए को राइट नहीं कर सकते? अगर यहाँ पर हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में हम ए के और बी के दोनों के एलिमेंट राइट करने वाले हैं। अभी बी का जो सेट है आपका वो पहले आ जाए और ए का सेट आपका बाद में चला जाए तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? तो आंसर आता है कि भाई कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? बी को लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर और का यूज करेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो गया? ऑफ हो गया, ओके। एंड इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? फिर से इसे आप पैचअप करो, फिर से इसे छोटा सा बनाओ तो कैसे हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b और के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर से यूनियन आ जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा। अगर इसका एक सिंगल स्टेटमेंट लिखें तो क्या हो जाएगा? b
यूनियन ए इक्वल टू ए यूनियन बी एंड हैज़ प्रूव्ड। यह आपका यहाँ पर क्या हो गया बेटा, तो प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी सा था और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में ये पूछ ली जाती है टीचर्स के थ्रू। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो अभी चलो इसको प्रूफ करते हैं। यह है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो इसमें क्या किया जाए भाई, इसमें हम लोग करते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी का स्टेटमेंट राइट कर लिया है, जो कि टेबलर मेथड से राइट किया गया है। इसके बाद में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज किया गया है, यहाँ पर हम एंड का यूज करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। और ये रहा आपका डिस्क्राइब्ड। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सो गाइस अगर हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले रहे हैं, ए और बी से कुछ कॉमन ले रहे हैं, फिर उसके बाद में बी और ए से कॉमन ले रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। हमें तो कॉमन से मतलब है, उसके टोटल एलिमेंट से मतलब है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर बाद में लिख ले रहे हैं। इसके बाद में इसे अगर क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, एंड यहाँ पर हमने ब्रैकेट जो है क्लोज कर लिया। अब अगर इस सेट को हम ओपन करेंगे, इसके एलिमेंट्स को राइट करेंगे, तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं, बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। सो देख लो कि ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं। देखो ये हो गया, चलो इसको नोट कर लो। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों की 7 प्रॉपर्टीज़ जो है ख़त्म हो रही है, एंड इसके बाद की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो गाइस अब तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ऐसा कमेंट बॉक्स पर राइट करो, एंड इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सेशन के लिए हम बाय बोलते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।